हमारे देश में प्रधानमंत्री फैक्ट चेक करने लगे हैं। एनबीसी टीवी 18 की ओर से जब ये कहा गया था कि गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग अ सेस और अ टैक्स ऑन फॉरेन ट्रैवल, यानी सरकार जब आप विदेश जाएंगे तो उसके ऊपर सेस लगाएंगे या टैक्स लगाने का विचार कर रहे हैं, ऐसा खबर लाया। और पहली बार हम ऐसा देखते हैं कि खुद देश के प्रधानमंत्री जो विदेश में अलग दौरे पर हैं, अलग अलग देश के स्टेट के हेड से मिल रहे हैं, वो वहां से ट्वीट करके फैक्ट चेक करते हैं, कहते हैं कि ये जो ट्वीट है ये पूरी तरह से गलत है, ये खबर पूरी तरह से गलत है, नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में जो है विश्वास रखते हैं, वो काम हम करते हैं। तो हम सेस भी नहीं बढ़ा रहे हैं, टैक्स भी नहीं बढ़ा रहे हैं फॉरेन ट्रैवल पे। संकेत, ये तो वैसी है ना जो हमने देखा, 25 रुपए पेट्रोल भरेगा, फिर वही लोग फैक्ट चेक करेंगे कि नहीं, फिर 15 रुपए पेट्रोल भरेगा, वही फैक्ट चेक करेंगे कि नहीं 3 रुपए बढ़ गया। आप और मैं ही बात कर रहे हैं, बाकी तो सब कह रहे हैं कि दूसरे देश में कितना बढ़ गया, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं बढ़ा। इसी तरह से अब एक माहौल पहले तैयार किया जाता है कि सेस या टैक्स कैसे बढ़ाया जाए फॉरेन ट्रैवल पर। सोहित, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक ऐसी पॉलिसी जो मुझे ऐसा लगता था कि पहले हो जानी चाहिए थी, वो ये थी। ये कहना कि नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ, मैं एक सेकंड को सीएनबीसी की खबर हो सकता है, कई बार मीडिया वाले गलत हो जाते हैं, कई बार होता है, पूरी ईमानदारी से भी जानकारी लेने के बाद आप गलत हो जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 25 साल हो गए इस प्रोफेशन में, कई बार ऐसी स्थिति आई है कि बहुत डबल चेक करके भी और ट्रिपल चेक करके भी चीजें आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन उसमें नियत देखनी जरूरी है। क्या मेरी नियत थी कि मैं गलत खबर फैलाऊं या मुझसे गलती हो गई? एक तो ये, एक सेकंड को हम ये चीज अलग रख दें, सीएनबीसी की खबर। मेरा ये कहना है एज अ पॉलिसी दिस शुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड। बॉस, ऐसा है, अगर प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं कि कोरोना जैसी प्रोटोकॉल हम लोगों को अपनाने पड़ेंगे और कमर कसनी पड़ेगी और आप लोग कम ट्रैवल कीजिए और आप लोग सोना मत लीजिए और आप लोग विदेश मत जाइए और आप लोग तेल कम खाइए और आप लोग दुनिया जहां की उन्होंने डाट चीजें बता दी, तो जो चीजें गरीब को अफेक्ट करती हैं या मिडिल क्लास या एस्पायरिंग को अफेक्ट करती हैं, इस देश में हर आदमी की ख्वाहिश होती है थोड़ा सा सोना खरीद लूं। इस देश सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है, 99% बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है। तो इस देश में शादी ब्याह दुनिया कुछ भी होगा, लोग सोने की तरफ जाते हैं, ज्वेलरी। प्रधानमंत्री ने स्पेसिफिकली ये चीज बोला कि इस बार शादी ब्याह में ज्वेलरी मत खरीदना। आप एक एस्पिरेशन और इथॉस पर लोगों को कह रहे हैं कि ये मत करो।